किताब में उन तमाम बड़े लोगों के नाम मशहूर होने के लिए नहीं लिखना चाहता जिसे लोग पढ़ें और मेरा नाम हो। मैं अपनी कहानी इसलिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि समाज का कोई भी मायूस बच्चा जो समाज के किसी भी कमजोर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, वह इसे पढ़े और उसे चैन मिले। ऐसा ही कुछ कहना था मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। देश में जब शिक्षा संस्थानों की बात की जाती है, तब सबसे पहले आईआईटी, आईआईएम की तस्वीर सामने आती है। आज हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे वहां पढ़ें और उनका भविष्य बने। तो आज का यही विषय है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद आईआईटी, आईआईएम में जाने वाले बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के 13,000 से ज्यादा छात्रों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, यानी ड्रॉप आउट कर लिया। सबसे पहले आपको बता दें, पिछले 5 सालों में 13,626 छात्रों ने आईआईटी, आईआईएम से पढ़ाई छोड़ दी। ये सभी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से आते हैं। 4 दिसंबर 2023 को ये जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया है। लोकसभा में बसपा सदस्य रितेश पांडे ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने इन उच्च संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के बीच हुए ड्रॉप आउट रेट के कारणों को समझने के लिए क्या कोई अध्ययन किया है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने कहा, उच्च शिक्षा में छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं। वे अक्सर अलग अलग संस्थानों या फिर एक ही संस्थान के अलग अलग कोर्स के बीच ट्रांसफर होते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ड्रॉप आउट रेट के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए कई तरह से मदद पहुंचाई जा रही है। इन प्रयासों में फीस को कम करना, अधिक संस्थानों की स्थापना करना, छात्रवृत्ति जैसी चीजें शामिल की गई हैं। अब बात यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की हो रही है, तो हम इनके ड्रॉप आउट रेट पर नजर डालते हैं। सरकार द्वारा जो डेटा पेश किया गया है उसमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों में 2,424 एससी, 4,596 ओबीसी और 2,622 एसटी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय से बाहर हो चुके हैं। इसी समय में आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी छात्र बाहर हो गए हैं। वहीं आईआईएम से 163 ओबीसी, 188 एससी और 91 एसटी छात्र बाहर हो गए। साथ ही एनआईटी से 875 एससी, 486 एसटी और 1329 ओबीसी छात्र बाहर हुए हैं। अब बात करते हैं उन सभी संस्थानों की जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं। 2019 से 2023 तक केंद्र से जुड़े सभी संस्थानों से 33,979 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। अब इनमें से ड्रॉप आउट की सबसे अधिक संख्या यानी 17,454 छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय से, जिनमें 4,596 छात्र ओबीसी के थे। इसके बाद 8,139 छात्रों के साथ आईआईटी का नाम है, जिनमें 2,066 छात्र ओबीसी के हैं और एनआईटी के 5,623 छात्र हैं, जिनमें से 1,329 छात्र ओबीसी हैं। यानी 2019 के बाद से 8,602 ओबीसी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी और एससी में यह संख्या 4,823 है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में दूसरे संस्थाओं की तुलना में ज्यादा छात्रों का नामांकन हुआ था, इसलिए ड्रॉप आउट भी यहीं से सबसे ज्यादा है। आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसी केंद्र की संस्थानों में हायर एजुकेशन में स्टूडेंट के ड्रॉप आउट रेट को लेकर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के एक्स चेयरमैन एसएस मंथा और भारत सरकार के एक्स एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक ठाकुर ने 12 अप्रैल 2023 को द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था, जिसमें ड्रॉप आउट के कारणों और समाधानों के कई बिंदु सामने आए। मंथा और ठाकुर ने वर्तमान शिक्षा पद्धति को तनाव भरा बताते हुए लिखा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए बच्चों पर प्लेसमेंट लेने और सफलता पाने का दबाव बनाते हैं, जिससे ड्रॉप आउट रेट भी तेजी से बढ़ता है। कई दूसरे कारण भी होते हैं जो छात्रों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई छोड़ना एक व्यक्तिगत मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का पढ़ाई छोड़ना व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है और इसके कारणों की समीक्षा होनी ही चाहिए। ड्रॉप आउट रोकने के लिए शिक्षा की नीतियों का बदलाव करना होगा। साथ ही संस्थाओं और विश्वविद्यालय को भी निरीक्षण करना होगा कि आखिर उनसे
कमी कहाँ हो रही है। उच्च संस्थानों में कंपटीशन के कारण छात्र अकेले हो जाते हैं। छात्र को जोड़े रखने के लिए विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट फैकल्टी को आपस में राय मशवरा करना चाहिए। सबसे ज्यादा छात्रों को फर्स्ट ईयर में कॉलेज के अनुरूप ढलने के लिए समय की जरूरत होती है, लेकिन जब तक वह अपनी मिली आजादी को समझ सके, कैंपस की पॉसिबिलिटीज को समझे, इससे पहले वह अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। हायर एजुकेशन पर रिसर्च कहती है कि सिर्फ 50% छात्र ही बैकलॉग के बिना ग्रेजुएशन कर पाते हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि ज्यादातर ड्रॉप आउट उन परिवारों में होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे छात्र खर्चा चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं और पढ़ाई, नौकरी और अपनी जिंदगी के बीच बैलेंस नहीं बना पाते। शायद यही वजह है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। रिसर्च बताती है कि पढ़ाई छोड़ने वाले हर 3 में से 1 छात्र को अपनी या अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। तो इन बातों से यह समझा जा सकता है कि यदि संस्थान और सरकार छात्रों की परेशानी समझे और मदद का हाथ आगे बढ़ाए तो ड्रॉप आउट रेट कम और एजुकेशन रेट तेजी से बढ़ाया जा सकता है।